Assalamu alaikum. Today we are going to discuss one more gland that's called pancreas, and pancreas is the heterocrine gland. मैं लिख दूँ यहाँ पे, it is heterocrine gland, मतलब it secretes both enzymes as well as hormones. ये याद रखिएगा. Heterocrine, number 1. Number 2, it is second largest gland. लिवर के बाद ये दूसरा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है. इसका जो वेट होता है, इट्स वेट इज, मैं लिखता हूँ, इट्स वेट इज 85 ग्राम्स. अगर इसकी लेंथ की बात करेंगे हम, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर. अगर हम इसके लोकेशन की बात करेंगे, मैं बना दूं यहाँ पे. अगर हम स्टोमक को बनाने की कोशिश करेंगे, जो ये लूप होता है, यानी कि ड्यूodenum का जो लूप होता है, इसी लूप में ये पेनक्रियास होता है. इलोंगेट या लॉन्गेस्ट हम बोलेंगे. ऑर्गन यहाँ पे होता है जो अपनी सिक्रीशन इस ड्यूodenum में छोड़ देता है. सो लोकेशन इसकी है इंफीरियर साइड ऑफ स्टोमक, या बोलेंगे इन द लूप ऑफ ड्यूodenum. लोकेशन इन द लूप ऑफ ड्यूodenum. जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन का, या हम बोलेंगे इन द inferior side of stomach. यहाँ पे ये होता है. मैं डस्टर लाना भूल गया, एक सेकंड. तो ये बात होगी. हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है. ये इसका वेट होता है 85 ग्राम्स और लेंथ होती है 12 to 15 सेंटीमीटर. इन द लूप ऑफ ड्यूodenum ये लोकेटेड होता है, जो मैंने बना दिया यहाँ पे. और या हम बोलेंगे इंफीरियर साइड ऑफ स्टोमक. अगर हम बात करेंगे इसके हार्मोन्स की, ये कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, तो पहला पॉइंट, इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट मैं बता दूं. इसका एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है, एक्सोक्राइन पार्ट, उसको एकिनी बोलते हैं या एकिनल सेल्स, एकिनी बोलते हैं, जो अपनी सेक्रेशन ड्यूodenum में पोर करता है. बस इट इज. और इसके जो अंदर एनक्लोज्ड इनसाइड दिस एंडोक्राइन पार्ट होता है. एंडोक्राइन पार्ट जो कि हार्मोन सिक्रेट करता है, उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. याद रखिएगा, जहां से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. लैंगरहैंस जो है, ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये हार्मोन्स को डिस्कवर किया है. इन 1869 में इसने हार्मोन्स को आइडेंटिफाई किया है और बोला कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि 4 सेल्स का बना हुआ है. पहली सेल, उसको बोलेंगे हम अल्फा सेल और ए सेल, आपकी मर्जी. ए सेल भी कहते हैं, अल्फा सेल और ए सेल, विच फॉर्मड 15% ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स होती हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू में स्कैटर्ड होती हैं. याद रखिएगा, 15% बनाते हैं किसका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का. और अल्फा सेल्स जो है, दे secrete
ग्लूकेगन हार्मोन पहला है जिसको ये सिक्रीट करते हैं, दैट्स कॉल्ड ग्लूकेगन। दोस्तों, alpha cells or A cells of islets of Langerhans secrete glucagon and they form 15% of the islets of Langerhans। दूसरी आइडेंटिफिकेशन जो लेंगरहम ने की वो की इसने बीटा सेल की आइडेंटिफिकेशन, बीटा सेल और बी सेल, बी सेल भी कहते हैं, जो बनाता है 65% ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। याद रखिएगा, इनकी अलग अलग हम फंक्शंस की बात करेंगे बाद में, तो याद रखेंगे कौन सी सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है। तो ये 65% ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस को बनाता है और इनसे सिक्रीट होता है, दे सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन, यह इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरी सेल जो आइडेंटिफाई की लैंगरहंस ने वो क्या है, सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन जिसको एस भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं, ये सिक्रीट होता है पहले, इनको बोलते हैं हम अल्फा बीटा, इनको बोलते हैं गामा सेल्स या डेल्टा भी, बहुत सारी बुक्स लिखती हैं डेल्टा सेल्स। और डेल्टा सेल जो है ये फॉर्म करती है 5% बनाती है किसका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस का। चौथा जो है, जो हाल ही में कोई बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे लेक्चर्स नहीं पढ़ाते हैं, जो हाल ही में डिस्कवर हुआ है और उसकी स्टडी अभी भी चल रही है, दैट्स कॉल्ड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। जो एक और सेल है अल्फा बीटा डेल्टा एंड एफ सेल, और उनको बोलते हैं हम पीपी, क्या पूरा नाम क्या लिखते हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एक और हार्मोन है, ये सिक्रेट होता है फ्रॉम एफ सेल्स और इट फॉर्म्स पूरा 1565 बनते हैं, 10 80% 85%, फिर बच जाते हैं 15%। जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है वो बनाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनकी फंक्शन और इनकी डेफिशिएंसी, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। फिर से मैं याद दिला दूँ, पेनक्रियाज जो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसका एक्सोक्राइन पार्ट जो है एकिनी कहलाता है, या उसके जो जूस ये एंजाइम्स निकलते हैं वो फ्रॉम एकिनल सेल्स निकलती हैं, उनसे निकलती हैं। और एंडोक्राइन पार्ट जो है उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस भी कहते हैं। जो डिस्कवरर है, नाम उसका है, साइंटिस्ट का नाम है, 1869 में 4 सेल्स उसने आइडेंटिफाई किए आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में। पहला अल्फा सेल जिसको ए सेल भी कहते हैं, 15% बनाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस का, और दे सिक्रीट ग्लूकेगन। बीटा सेल्स और बी सेल्स 65% बनाते हैं इसका, और ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन हार्मोन। तीसरा है सोमेटोस्टेटिन जो कि एसएसबी कहलाता है, डेल्टा सेल्स से सिक्रीट हो, डेल्टा सेल्स करते हैं और 5% इसका बनाता है। और लास्ट में एफ सेल, जिस एफ सेल से सिक्रीट होने वाला है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो कि बनाता है 15% ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, और जिसको पीपीवी कहते हैं। अब हम इसका काम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इंसुलिन। क्यों? क्योंकि जब ये समझ में आएगा आपको ग्लूकेगन अपने आप समझ में आएगा। जो इंसुलिन है, हार्मोन की बात कर रहा हूँ मैं, इंसुलिन हार्मोन, इसको हम कहते हैं, पहला पॉइंट,
ग्लाइसीमिक हार्मोन, याद रखिएगा, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। वो क्यों कहते हैं ये भी मैं बता दूं। इसको हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं इसको। और इंसुलिन जो है काम क्या करता है, काम करता है ये जो भी ग्लूकोज या शुगर होता है, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दूं, ग्लूकोज को ये कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन। और जब यानी कि जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल खून में ज़्यादा होती है तो इसको ये स्टोर करता है लिवर। इट स्टोर्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इनको ये लिवर में, इन लिवर और इन एडिपोज टिश्यू फैट की सूरत में इनको ये स्टोर, एडिपोज टिश्यू फैट की सूरत में इनको ये स्टोर करता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज अगर ज़्यादा होगा ब्लड में तो उसको ये ग्लाइकोजन बनाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन भी। इसलिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है खून में उसको ये एज ग्लाइकोजन स्टोर कर देता है। और जिस यहाँ से एक क्वेश्चन निकला, इट एक्ट्स अपॉन लिवर सेल्स पे ये काम करता है, एडिपोज टिश्यू पे ये काम करता है, एडिपोज टिश्यू और मसल सेल्स पे ये काम करता है। और एक काम इसका है, ये करता है फैट्स को बनाता है, इट्स सिंथेसाइजेस फैट्स, जिसको हम एडिपोज टिश्यू की सूरत में हम देखते हैं, बाद में इनको रखता है। और ये एक और काम करता है जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट जो है उसको ये ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन होने से रोकता है। तो ये बात होगी इंसुलिन की। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इन एक्शन, एंटागोनिस्ट ऑफ ग्लूकेगन का यह उल्टा काम करता है, अपोजिट काम करता है। सेम काम करता है लेकिन अपोजिट काम करता है, वो मैं बता दूं अभी। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज बनाया इसने किसमें, ग्लाइकोजन में, लेकिन जब कौन बनाता है, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करना है, लिवर में स्टोर करना है, मसल्स में स्टोर करना है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर करना है। और एंटागोनिस्टिक क्यों है, यहाँ पे हम एरो उल्टा रखेंगे और यहाँ पे लिख दूं मैं ग्लूकेगन। ग्लूकेगन क्या करता है, जब खून में ग्लूकोज लेवल की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन को ये वापस कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज, इसलिए हम बोलते हैं इसको एंटागोनिस्ट ऑफ ग्लूकेगन। तो अगर हम इसके डेफिशिएंसी की बात करेंगे, इसके डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, यानी कि अगर इंसुलिन जो है उसको हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब इंसुलिन की डेफिशिएंसी और लेस फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन की फॉर्मेशन कम होगी तो क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट, ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाएगी, ग्लूकोज लेवल विल इंक्रीज। और नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा निकलेगा यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया होगी। ग्लाइकोस्यूरिया इज अ डिजीज, प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन अगर होगा उसको ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। और तीसरा होगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, इंसान जो है
1.5 लीटर से लेके 1.8 लीटर तक यूरिन करना चाहिए एक दिन, लेकिन ये बढ़ जाता है 10 टाइम्स हो जाता है, इट बिकम्स मोर 10 टाइम्स। यूरिन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आती है हर आधे घंटे के बाद, जिसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। याद रखिएगा, पॉलीयूरिया भी कहते हैं, डिसयूरिया भी कहते हैं। और क्या हो जाएगा, इंसान को प्यास, बिल्कुल ज़्यादा प्यास लगेगी, थर्स्टी इंसान फील करेगा, ये फील करेगा थर्स्टी, जिस कंडीशन को बोलते हैं हम पॉलीडिप्सिया। ज़्यादा पानी पीना शुरू करेगा, क्योंकि इसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। 10 टाइम्स हो जाएगा ये, इसका यूरिनेशन जो रेट है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंसान थर्स्टी फील करेगा। और पॉलीडिप्सिया उसको कहते हैं, या पॉलीयूरिया कहते हैं उसको, या शॉर्ट में उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की अगर होगी तो डायबिटीज मेलाइटस होगी। एक और डायबिटीज होती है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज इनस्पायडस। ये याद रखिएगा, ये होता है ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। याद रखना, इनस्पायडस is the diabetes caused by the deficiency of antidiuretic hormone, but this mellitus is the deficiency caused by the deficiency of insulin hormone। तो ये बात हो गई इंसुलिन की और उसकी डेफिशिएंसी की। अगर इसकी ज़्यादा सेक्रेशन हो गई, और एक चीज़ याद रखिएगा, इंसुलिन देने के बाद अगर इंसान जो है खाना नहीं खाएगा, कुछ नहीं लेगा साथ साथ में, क्योंकि इंसुलिन का काम है शुगर लेवल को खून से निकालना और लिवर में स्टोर करना। तो खून में कोई शुगर लेवल नहीं रहेगी, नतीजा निकलेगा इंसान मर भी सकता है और कोमा में भी चला जा सकता है, जब अगर ना वो जल्दी से इंजेक्शन करने के बाद, जो डायबिटिक होते हैं, इंसुलिन देने के बाद, इंसुलिन लेने के बाद, इंजेक्शन करने के बाद अगर वो खाया नहीं, जल्दी से उसने खाया नहीं, तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो दूसरा डिसऑर्डर है इसका उल्टा, और उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया अभी क्या थी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी, लेकिन अब इंसुलिन की तादाद ज़्यादा है, इंसुलिन सेक्रेशन ज़्यादा हो रही है। इंसुलिन सेक्रेशन जब ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ये सारा शुगर स्टोर कर लेगा ग्लाइकोजन में, नतीजा निकलेगा ब्लड में कोई शुगर नहीं रहेगा, और इसको भूख ज़्यादा लगेगी, हंगर ज़्यादा लगेगी, और नतीजा निकलेगा, और ओबेस, इसका वेट ज़्यादा होगा। ये चीज़ें रिलेटेड होती है इंसुलिन से। अब बात करेंगे हम, थोड़ी बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा काम करता है इंसुलिन जो पेनक्रियास में है। अब दूसरा जो मैंने लिखा था हार्मोन ग्लूकेगन, सिक्रेटेड बाय, फिर से याद दिला दूं, अल्फा सेल से ये सिक्रीट होता है। और ग्लूकेगन जो है, मैंने बोल दिया, ये आपस में दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। ये है, इसको हम कहते हैं दूसरा नाम हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। इसको हम बोलते हैं, उसको एंटी डायबिटिक बोलते थे, इसको डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं। और ये सारे हार्मोन जो भी पैनक्रियास से निकलते हैं वो होते हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन ये सारे होते हैं, ये बात होगी। और इसका काम क्या है, अपोजिट ऑफ इंसुलिन, अपोजिट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे लिख दूं मैं फिर से, इंसुलिन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, याद रखिएगा। और ग्लूकेगन क्या करता है, इसको ये वापस बना देता है
ग्लूकोज ग्लूकेगन। और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज बनाना कहलाता है ग्लाइकोजीनोलिसिस, याद रखिएगा। सो इट इज फंक्शन इज अपोजिट टू इंसुलिन। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, ये करता है काम जब ग्लूकोज लेवल खून में कम हो जाती है, तो ये जो लिवर में ग्लूकोज जमा होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये उसको वापस लाता है और खून में बराबर कर देता है। तो इसलिए हम बोलते हैं इनको, एक दूसरे को बोलते हैं दुश्मन, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, दे आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। अब बात करेंगे हम जो अगले दो हार्मोन जो मैंने लिखे हैं जिनको एफ सेल्स और डेल्टा सेल्स सिक्रीट करते हैं। मैंने लिखा सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन इसका काम क्या है, जो कि पेनक्रियास है अपनी सेक्रीशन इस डूडेनम में पोर करता है, ये इसको करता है, इसको काम करता है, इट इनहिबिट्स, ये रोकता है, इट इनहिबिट्स द सेक्रीशन, ये इस डाइजेस्टिव सेक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो हो गया इसका काम। सोमेटोस्टैटिन का काम, सॉरी ये दोनों का काम करता है, जो इसको हम बोलते हैं, सॉरी रियली सॉरी, इसको बोलते हैं प्रीकर्सर, यानी कि ये दोनों को इनहिबिट भी करता है और स्टिमुलेट भी करता है। किसको? इंसुलिन की तादाद अगर ज़्यादा होगी तो ये करेगा इसको इनहिबिट, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो इस करेगा ये इसको स्टिमुलेट। इसी तरह ग्लूकेगन जो है, अगर उसकी सेक्रेशन ज़्यादा होगी तो उसको करेगा ये इनहिबिट, ये याद रखिएगा शॉर्ट में, और अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो तब करेगा इसको स्टिमुलेट। इसलिए इसको हम कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगन, सोमेटोस्टैटिन और सोमेटोस्टैटिन, जो सिक्रेट होता है फ्रॉम द डेल्टा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। और लास्ट जो हाल ही में डिस्कवर हुआ, विच इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो यहाँ से सिक्रीशन निकलती है, जो एंजाइम्स जूसेस वगैरह निकलते हैं, उस सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन, जो कि इसका काम होता है टू pour its secretion from the exocrine part into the first part of small intestine which is called duodenum। सो ये काम हो, या हम बोलेंगे ये डिले करता है, डाइजेशन में डिले करता है। अगर डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, इसका काम है टू डिले द डाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।